क्या कीमोथेरेपी के बाद कैंसर के पेशेंट के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है या फिर यहीं से एक नई उम्मीद शुरू होती है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कीमोथेरेपी के बाद कैंसर को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज के ज़माने में अवेलेबल है। आज के समय पर जहाँ पर मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, कीमोथेरेपी के बाद भी बहुत से एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज भी उपलब्ध है, आज भी मौजूद है, जिनको इस्तेमाल करके हम उस पेशेंट के कैंसर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जो एडवांस थेरेपी है वो होती है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी के अंदर उस पेशेंट के बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसी को उस पेशेंट के कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए या फिर उस कैंसर से लड़ने के लिए स्टिमुलेट किया जाता है। यहाँ पर उस पेशेंट की बॉडी ही अपनी खुद की इम्यूनिटी का इस्तेमाल करके सहायता कर सकती है और इस इम्यूनोथेरेपी की वजह से कई मामलों में काफ़ी लंबे समय तक कैंसर के ऊपर कंट्रोल पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है आज के समय पर कैंसर से लड़ने के लिए वो होता है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी जो है वो सीधे तौर पर जो कैंसर के सेल्स होते हैं उन्हीं के ऊपर अटैक करती है। इसकी वजह से पेशेंट के कैंसर को कम करने के लिए असर ज़्यादा होता है और साइड इफ़ेक्ट कम से कम होते हैं। इसके साथ साथ आप सभी को पता है कि कुछ ही समय में कैंसर की वैक्सीन भी आने वाली है, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है, जिसके अभी ट्रायल चल रहे हैं। आने वाली कैंसर की वैक्सीन भी आज के समय पर एक कैंसर के खिलाफ फाइट करने के लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। और अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो फिर उस पेशेंट में आप सभी को पता है सर्जरी भी की जाती है। तो ये सभी ऑप्शन आज के समय पर कैंसर से लड़ने के लिए या फिर उस कैंसर को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आने वाले समय में कुछ सालों के बाद कुछ नैनो टेक्नोलॉजी या फिर कुछ नैनोबॉट्स भी इस्तेमाल इसमें किए जा सकते हैं। यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कैंसर के हर एक पेशेंट को आज के समय पर एक जैसा इलाज नहीं मिलता। कैंसर के पेशेंट को दिया जाने वाला इलाज इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरह का कैंसर है, वो कैंसर अभी कौन से स्टेज में है, कौन सी ग्रेड में है। इसके साथ साथ उस पेशेंट की उम्र क्या है, पेशेंट के रिपोर्ट कैसे हैं, ये सभी बातें तय करती है कि उस पेशेंट में कौन सी ट्रीटमेंट दी जाएगी, कितने लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलेगी और उस ट्रीटमेंट के कितने साइकिल्स यहाँ पर उस पेशेंट को देने पड़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें वेरी करती है हर एक पेशेंट टू पेशेंट। आज के समय में तो जो 4th स्टेज का कैंसर है, उस 4th स्टेज के कैंसर में भी दर्द को कंट्रोल करना और उस पेशेंट की जो लाइफ स्पैन है उस लाइफ स्पैन को बढ़ाना काफ़ी हद तक पॉसिबल हो चुका है। लेकिन इसके लिए उस पेशेंट को सही ट्रीटमेंट सही समय पर मिलना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू वेरी मच।